यानी भारत का अभिमान, संविधान यानी देश की नीति का मार्गदर्शक। आज 26 नवंबर है और इसी दिन वर्ष 1949 में संविधान को अंगीकार किया गया था। आज उसी के उपलक्ष्य में कार्यक्रम का आयोजन हुआ, लेकिन संविधान दिवस भी सियासी पर्व में बदल गया। कांग्रेस समेत 14 विपक्षी दलों ने कार्यक्रम का बहिष्कार किया, तो वहीं दूसरी ओर संविधान पर आयोजित कार्यक्रम के मंच से प्रधानमंत्री मोदी ने परिवारवाद पर सवाल उठाए। तो लगातार संविधान दिवस जो था वो सियासी पर्व में तब्दील हो गया और सवाल यही उठा कि एक ऐसे मौके पर जब संविधान को सेलिब्रेट किया जा रहा था वो सियासी पर्व में क्यों बदला? संविधान की दुहाई सियासी लड़ाई पर क्यों आ गई? फैमिली फर्स्ट ये लोकतंत्र के लिए संकट है क्या? योग्यता आधार होनी चाहिए या फिर परिवार? देशहित जरूरी है या राजनीति? हाथ जोड़कर सभी से अभिवादन स्वीकार करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो पार्टी पीढ़ी दर पीढ़ी एक ही परिवार चलाता रहे, पार्टी की सारी व्यवस्था परिवारों के पास रहे, वो लोकतंत्र, स्वस्थ लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा संकट होता है। बीजेपी की सरकार निरंतर संवैधानिक संस्थाओं पर चोट पहुंचा रही है। लोकतंत्र के प्रति आस्था रखने वालों के लिए चिंता का विषय है और वो है पारिवारिक पार्टियां। ये लोगों की तरफ से, पूरे प्रदेश के देश के लोगों की तरफ से ये सरकार कभी संविधान को माना आजादी की बात? हमारे गरीब से गरीब लोगों का जन्मदिन मनाया जाए। तो कई खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ हैं। बीजेपी का पक्ष रखने के लिए प्रेम शुक्ला हमारे साथ, कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखने के लिए प्रीतपाल सिंह हमारे साथ, बादल देवनाथ टीएमसी का पक्ष रखने के लिए, अनुराग भदौरिया समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए और चित्तरंजन गगन आरजेडी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ। प्रेम शुक्ला जी, थोड़ी देर पहले आपने सुना संजय सिंह कह रहे थे लोकतंत्र का कातिल अगर कोई है तो वो तो बीजेपी है, लोकतंत्र को रौंदने का काम बीजेपी ने किया, ये आरोप उन्होंने आप पर लगाया, आपका जवाब? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा लोकतंत्र को पुष्ट करने का काम किया है पार्टी के अंदरूनी स्थिति में, और इसी तरह लोकतांत्रिक संस्थाओं को प्रबल करने का काम किया। लोकतंत्र को कुचलने का काम किया तो कांग्रेस ने किया। आपातकाल किसने लाया था? और सबसे अधिक जो है लोकतंत्र में सबसे भयंकर घात अगर पिछले 75 वर्षों में हुआ है तो वह तो आपातकाल ही था। आप कृपा करके बता दीजिए, एक ऐसी स्थिति थी कि भारत की कैबिनेट एक बिल पारित करती है और बिल पारित करके राष्ट्रपति के यहाँ भेज देती है। एक वंश का चिराग निकलता है, एक पत्रकार सम्मेलन में आता है, वो उस बिल को फाड़कर फेंक देता है और पूरी सरकार हथप्रभ खड़ी रह जाती है। तो संविधान का जिससे भयंकर मजाक, क्रूर मजाक और क्या हो सकता था? भारतीय जनता पार्टी ने लोग जितनी भी संस्थाएं, चाहे न्यायपालिका हो, चाहे विधायिका हो, चाहे कार्यपालिका हो, उसको सशक्त करने का काम किया। मुझे बताइए ना, 2015 के पहले क्या इस देश में संवैधानिक व्यवस्था लागू नहीं थी? क्या उस संवैधानिक व्यवस्था को कभी भी उसका गौरव गान करने का कार्य क्यों किसी सरकार ने नहीं किया? बहुत सारी सरकारें आई और गई। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी आए और उन्होंने संविधान दिवस को मनाने का उपक्रम प्रारंभ किया। आप कृपा करके बताइए ना कि इसके पहले जो है कांग्रेस ने यह कार्य क्यों नहीं किया? और जब 2015 में आदरणीय मोदी जी ने कार्य प्रारंभ किया तब इसका विरोध किसने किया? कांग्रेस ने और विपक्षी दलों ने किया। आज जो है उस संविधान दिवस के कार्यक्रम का बहिष्कार करने का क्या औचित्य था, क्या कारण था? आपको ध्यान होगा सर्वोच्च न्यायालय में किस तरह से न्यायाधीशों ने एक फैसला जो है श्रीमती इंदिरा गांधी के खिलाफ दिया और सारी की सारी सरकारी पलट दी। ठीक, आपने सवाल पूछा प्रीतपाल सिंह बालीवाल, सबसे पहले तो उन्होंने सवाल आप ही पार्टी से पूछा है, जवाब आपका। देखिए अदिति, आज एक बड़ा दिन है, कॉन्स्टिट्यूशन डे है, लॉ डे जिसे कहा जाता है, तो मनाया अच्छी बात है, बट जो लॉ को तोड़ने वाले बैठे हैं तो उनके साथ कैसे मंच साझा करें? अभी ये कह रहे हैं कि असेंबली में आज हमारा पार्टी का प्रोग्राम भी चल रहा है,
हमने इन्हें प्रेम्बल भी याद करवाया था जब सीए आया, हम बैठे भी थे धरने पे। प्रेम्बल की भाषा इन्हें याद कर लेनी चाहिए शुक्ला जी को, उसमें क्या लिखा हुआ, वी आर द सेक्युलर कंट्री, और ये हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, उस चीज के डिफरेंस है। तो जिनकी विचारधारा ही उस कॉन्स्टिट्यूशन को ना मानने की हो, चाहे वो फॉर्मूलास की बात कर लो, चाहे सीए की बात कर लो, उस चीज को कैसे ये डिफाइन करेंगे? ये चाहे विचारधारा जौन सी मर्जी की बात करे, पर इस विचारधारा के साथ ही, इस कॉन्स्टिट्यूशन के साथ ही हमने कुर्बानियां देकर ये कॉन्स्टिट्यूशन बनवाया है, और ये लोग उसे कॉन्स्टिट्यूशन है, उस कॉन्स्टिट्यूशन को तोड़ने का काम जो शक्ति कर रही हो, तो उनके साथ कैसे मिल बैठ के बनाए? उस दिन को नहीं मनाया जा सकता। इसीलिए हमने इस चीज का विरोध किया। अकेला हमारी पार्टी ने नहीं किया, साथ में हमारे साथ जितना विपक्ष था उन्होंने इकट्ठे होकर इस चीज को माना। तो सारे हिंदुस्तान की विचारधारा तो गलत नहीं ना हो सकती, सारी ऑपोजिशन पार्टी की विचारधारा। आप कह रहे हैं हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, ये कह रहे हैं प्रेम शुक्ला जी देखिए, कृपा करके समझ लीजिए कि इस देश की प्रीएम्बल को जब डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने इस देश के संविधान को समर्पित किया था, तो कहा था कि संविधान का प्रीएम्बल इस संविधान की आत्मा है और आत्मा में संशोधन संभव नहीं है। और जब सेकुलर शब्द को जो है संविधान में शामिल करने की जब बात हुई थी, केटी शाह जी ने इस प्रस्ताव लाया था संविधान सभा में, उस समय जो है उस संविधान सभा की बहस में लोगों ने शामिल होकर कहा कि सेकुलर शब्द की आवश्यकता नहीं। 1975 में जब संसद के सदन सक्रिय नहीं थे, सारे विपक्ष के नेता जेलों में बंद थे, उस समय संविधान के प्रीएम्बल में सेकुलर शब्द को आप जो है फ्रॉड करके, ये राम जेठमलानी जो बड़े कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट ने कहा कि फ्रॉड ऑन कॉन्स्टिट्यूशन, तो आप जो है इस देश के प्रीएम्बल में इस तरह का फ्रॉड करने का दुष्कर्म श्रीमती इंदिरा गांधी ने किया, तो इस तरह का फ्रॉड तो और किसी ने नहीं किया है। तो इस तरह का फ्रॉड करने वाले जो लोग इस देश को फ्रॉड, तो क्या पंडित नेहरू को नहीं ज्ञान था? पंडित नेहरू को ज्ञान नहीं था क्या? प्रीतपाल सिंह, कृपा करके बताइए। ऐसी तो कैसी बातें करते हैं, क्या हो रहा है? आदित्य जी, मैं तो उनके बीच में नहीं बोल रहा था, मैंने बहुत सभ्यता से उनको सुना, आपकी अनुभूति से बोलना प्रारंभ किया। आदित्य जी बोलिए। प्रेम शुक्ला जी, आदित्य जी, ये क्या नहीं, आदित्य जी क्या आदित्य जी विमर्श का क्या तरीका है? जरा प्रीतपाल सिंह जी को चुप कराइए ना। आप बताइए ना, 1947 के 1949 में 26 नवंबर 1949 को जो संविधान इस देश को समर्पित किया गया, क्या उसके प्रीएम्बल में सेकुलर शब्द था? तो नहीं था। क्या संविधान सभा की बहस में, जिसका डिजिटल आज संस्करण जो है देश को समर्पित किया गया, कृपा करके बताइए, उस बहस को पढ़ लीजिए कि केटी शाह ने यह प्रस्ताव लाया था कि नहीं लाया था, और उस प्रस्ताव को संविधान सभा ने खारिज किया था कि नहीं किया था। और 1975 में बताइए, क्या संविधान सभा आउट हुई थी क्या? और क्या सारा विपक्ष जेल में था कि नहीं था? और 1975 में इस देश के प्रीएम्बल में सेकुलर शब्द लाया गया कि नहीं? आप हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, तो आज आप स्पष्ट कर दीजिए कि आप हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। फिर आप उनसे सवाल पूछ रहे हैं, उन्होंने कहा कि भारत सेक्युलर कंट्री है। ये देश हिंदू राष्ट्र है, इसमें किसी ये हिंदू संस्कारों से चलता है। जब तो इससे बड़े देशद्रोही दुनिया में कोई नहीं है, इससे बड़े देशद्रोही दुनिया में कोई नहीं है। क्या बकवास कर रहा है आदमी? नहीं, ये बकवास क्यों कर रहे हैं? ये क्या बकवास कर रहे हैं? प्रेम शुक्ला के ऊपर और बहस की मर्यादा का ध्यान रखा जाए, और एक एक करके बात कीजिए, एक एक करके बात कीजिए, सुन लीजिए मेरा तर्क, तार्किक तौर पर बात कीजिए प्लीज। आदित्य जी, मेरी बात पूरा होने दीजिए। आदित्य जी, मेरी बात पूरा होने दीजिए। ये अनावश्यक कोलाहल कर रहे हैं। 2 बार मौका दिया प्रेम शुक्ला जी, और पार्टी के प्रवक्ता जो है वो भी अपनी बात रखने के लिए आया। मैं एक एक कमेंट सबका लूंगी, उसके बाद वापस आपको 10 सेकंड में पूरी हो जाएगी। मेरी बात पूरी होने रुक जाइए, एक एक करके। इस तरह से मैं डिबेट नहीं कर सकती सर। अभी 4 पैनलिस्ट और बैठे हैं, 4 पैनलिस्ट और बैठे हैं, एक एक करके। तो लगातार मेरे बीच में चिल्ला रहे हैं सर। उनको भी मैंने एकदम, मैं तो मेरी बात इंटरप्ट किया था सर। जस्टिस जेएस वर्मा, मैंने आपको 10 मिनट में 2 बार मौका दिया बोलने का सर। 3 पैनलिस्ट ऐसे हैं जिन्होंने एक बार भी अपना कमेंट नहीं रखा। एक बार उनकी बात भी सुन लीजिए, सवाल आपसे होगा, उनका सवाल भी सर आपसे होगा, जवाब ले लीजिएगा। अनुराग भदौरिया, जस्टिस जेएस वर्मा ने स्पष्ट तौर पर कहा कि हिंदू जो है वो जीवन शैली है इस राष्ट्र की, उसके अनुसार जो है ये हिंदू राष्ट्र है। बीजेपी कोई बोलना होता है फिर क्या फायदा? हाँ, हो गया। अब आदित्य जी पूरा मौका उन्होंने दे दिया, आप पूछ लीजिए मुझसे भी। अनुराग भदौरिया जी, कॉन्स्टिट्यूशन की लड़ाई इस देश में हर कोई लड़ रहा है, लेकिन आज प्रधानमंत्री ने परिवारवाद को लेकर बड़ा सवाल खड़ा किया। उन्होंने कहा पार्टियों का लोकतांत्रिक चरित्र खत्म हो रहा है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं कि वो प्रधानमंत्री सही कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी ने देश के अंदर में लोकतंत्र खत्म किया है, लोकतंत्र के संस्कृति और संस्कार को भी खत्म किया है।
भारतीय जनता पार्टी ने तानाशाही रवैया अपनाया है। किस तरह से सोचिए आप, संविधान की बात करते हैं और संविधान की शपथ लेके जिस व्यक्ति के बेटे ने किसानों को रौंद दिया, उस पे भी 120 का मुकदमा है और वो देश का गृह राज्य मंत्री बना हुआ है। बताइए किस संविधान की बात कर रहे थे प्रधानमंत्री जी से? मैं पूछना चाहता हूं, लोकतांत्रिक तरीके से किसान यहाँ पे धरने पे बैठा अपने अधिकार की मांग कर रहा था, अपने कील कांटी बिछाए, उसको आतंकवादी, खालिस्तानी, पाकिस्तानी उनको मवाली, उन पे लाठियां बरसाई, FIR करवाया। ये कहां का लोकतंत्र जरा बताइए? 700 किसानों की मौतें हो गई, परिवार के परिवार बर्बाद हो गए, परिवार आर्थिक तंगी से जूझ रहा होगा, कितने बच्चे अनाथ हो गए, कितनी माँ बहनें विधवा हो गई, उसके बारे में कभी भारतीय जनता पार्टी ने बात नहीं की। यहाँ पे जिस तरह से महिलाओं का चिरण सरेआम देखने को मिल रहा है और राम भक्तों पर गोलियां चलाने वाला मुल्ला मुलायम सिंह यादव संविधान का रक्षक है आपकी दृष्टि में? उसका पेट्रोल डाल के जो कहता है कि आवश्यकता पड़ती है और हिंदुओं को मार देते, राम भक्तों को मार देते। इसके मतलब पूरे आप जो रक्तजीवी लोग हैं, आप लोगों को लोकतंत्र पर बात करने का कोई नैतिक अधिकार है क्या? करने पे मजबूर है। और अभी अगर बीजेपी के प्रवक्ता से पूछ लिया जाए तो टमाटर क्या भाव बिक रहा है, प्याज क्या भाव बिक रहा है, आलू क्या भाव बिक रहा है, आटा क्या भाव, तो नहीं बता पाएंगे। मैं चैलेंज के साथ बोलता हूं, चैलेंज करता हूं, ये बता दे आलू क्या भाव आज, बता दे, ये बता दे आज का मार्केट में यहाँ प्याज क्या भाव बिक रहा है, नहीं बता पाएंगे ये, क्योंकि उनको मतलब नहीं है। ये सब धन्ना सेट हो चुके हैं। बताएं क्या भाव आलू है, जरा बता दीजिए। हम लोग भोजन थोड़े करते हैं, अब बताइए हवा पी के जीते हैं, ऐसा आपको लगता है? आलू क्या भाव बताइए, टमाटर हवा पी के जी रहे हैं, ऐसा लग रहा है आपको? टमाटर क्या भाव है? संकट आपके साथ है कि आप लोग तो आलू आप लोग जो है एक्सपोर्ट करते होंगे। आलू टमाटर भी छिनैती करके पाने वाले लोग क्या बताएंगे? लेना देना नहीं है तो आपको किससे लेना देना है? आपको आलू टमाटर प्याज छिनैती करके जनता का छीन कर खाने वालों से क्या पूछते? अनुराग भदौरिया जी, परिवारवाद पर एक शब्द नहीं बोला आपने सर, 250 रुपए परिवारवाद पर नहीं बोला आपने। परिवारवाद पर मेरा सवाल था, आपने कोई जवाब नहीं दिया। कोई बात नहीं, बादल देवनाथ जवाब दे रहा हूं, उसका भी जवाब दे दूं। नहीं, आप अगली बार बोल लीजिएगा सर, कोई बात नहीं। जवाब दे दूं, आपको आपके पास सवाल का जवाब होता तो आप शुरुआत उससे करते। उसी का जवाब दे रहा हूं, ले लीजिए। हाँ दीजिए, 20 सेकंड में दीजिए। हाँ ठीक। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। किसने कहा था? रामचरितमानस की प्रभु राम की बात ना। प्रभु राम ने परिवार को बचाने के लिए संघर्ष किया, लड़ाई लड़ी। श्री कृष्ण ने भी कहा। तो ये बीजेपी वाले प्रभु राम का भी अपमान कर रहे हैं, श्री कृष्ण का भी अपमान कर रहे हैं। और सुनिए, और यहाँ पे हमारे इलाज कराने की आवश्यकता है। अनुराग भदौरिया जी, आप कह रहे हैं जो पार्टियां परिवारों के दूते चल रही हैं वो भगवान श्री राम का सम्मान आगे बढ़ा रही है। सर, आप ये कह रहे हैं कि जो पार्टियां, आपकी पार्टी भी उसमें शामिल है, आपकी मजबूरी में समझ सकती हूँ सर, पर भगवान श्री राम को इसमें तो मत लेकर आइए सर। भगवान श्री राम को इसमें तो मत लेकर आइए, बेटे थे और भगवान श्री राम को इसमें मत लेकर आइए सर। मर्यादा पुरुषोत्तम राम को अपनी सियासत को परिवार पर बेस सियासत को जस्टिफाई करने के लिए तो इस्तेमाल मत कीजिए सर। आप करोड़ों लोगों की भावनाओं को आहत कर देंगे, आप करोड़ों लोगों की भावनाओं को आहत कर देंगे। मर्यादा पुरुषोत्तम को इससे बाहर रखिए। आपके पास कोई डिफेंस नहीं है, ये मुझे समझ में आ गया। प्रेम जवाब, उसके बाद बादल देवनाथ। जल्दी परिवारवाद की बात मत कीजिए आप। महंगाई देखिए, ऐसा लग रहा है कि आज अनुराग जी कॉमेडी शो के मूड में आए हैं। वसुधैव कुटुंबकम का नारा लगाते हैं, पूरा हिंदुस्तान, पूरा ब्रह्मांड हमारा परिवार है। शायद इस बात को नहीं समझ पाते। नहीं, आप जिस तरीके का जवाब राजा का बेटा राजा होगा, आपने तो जिस तरह से बात रखनी शुरू की, राजा का बेटा राजा होगा, आपकी तो लाइन ऑफ आर्ग्यूमेंट ये है। राजा का बेटा राजा होगा, राजा प्रभु राम अपने, आपकी लाइन ऑफ आर्ग्यूमेंट तो ये है कि राजा का बेटा राजा होगा। ये तो कुल मिलाकर वही सवाल आ गया कि योग्यता से आगे बढ़ा जाएगा कि परिवार से आगे बढ़ा जाएगा। आप देश की जनता के सामने बोल रहे हैं सर, थोड़ा सा सोच समझ कर बोलिए, आवेश में मत आइए, थोड़ा सोच समझ कर बोलिए। चिंतन करने के लिए थोड़ा सा वक्त दे देती हूँ। प्रेम शुक्ला जी, 20 सेकंड आपका काउंट है, उसके बाद बादल देवनाथ प्लीज। और हंगामा नहीं, हंगामा नहीं, शोर नहीं, अखिलेश सिंह यादव के आदर्श प्रभु राम नहीं है, बल्कि उनके आदर्श औरंगजेब है। वो सत्ता पे काबिज होगा, क्या दिक्कत है इसमें भाई? उनका अखिलेश सिंह यादव के आदर्श प्रभु राम ना होकर उनका आदर्श औरंगजेब है। जिस तरह से औरंगजेब ने अपने पिता को हटाकर जो है सत्ता हासिल की, उसी तरह से मुलायम सिंह यादव जी के हाथ से माइक छीनकर उनका अपमान करके समाजवादी पार्टी पर कब्जा अखिलेश सिंह यादव ने किया। अखिलेश सिंह यादव औरंगजेब है, प्रभु राम से उसका कोई लेन देन नहीं है, दूर दूर तक लेन देन नहीं है। प्रभु रामचंद्र जी तो पिता की मर्यादा रखने के लिए 14 वर्ष के वनवास पर चले जाते हैं, लेकिन अखिलेश सिंह यादव चचा को गच्चा देता है,
पिता से माइक छीन लेता है, पिता को धक्का मारता है, ऐसे औरंगजेब से राम के आदर्श को स्थापित करना, ये प्रभु रामचंद्र जी की मर्यादा को अपमानित करने का, उसकी अवमानना करने का ये सुनियोजित दुष्कर्म है। लोकतांत्रिक चरित्र नहीं, पार्टियों में परिवारवाद को आगे बढ़ाने वाली पार्टी, लोकतंत्र पर इससे बड़ा प्रहार नहीं हो सकता। आपका जवाब? मैडम, पहले आज संविधान दिवस है, उससे पहले मैं आपको और पूरे देशवासी को संविधान दिवस पर शुभकामनाएं देता हूं। सबको शुभकामनाएं देता हूं। मैडम, मुझे 1 मिनट समय दीजिए। बहुत सारे सवाल आया, मुझे बोलना चाहिए, मैं सोच के बैठा हूं। आज संविधान दिवस है, पार्लियामेंट में, संसद हॉल में संविधान दिवस पालन किया गया, प्रधानमंत्री भाषण सुना और उनका अनाउंस भी सुना, सब कुछ। लेकिन आप बताइए मैडम, संविधान दिवस पर जो लोग पार्लियामेंट में सांसद होते हैं, उन लोगों को, जो भी राज्यसभा में पार्लियामेंट में सांसद होते हैं, सबको शपथ दिलाया जाता है, क्योंकि संविधान मानने के लिए शपथ दिलाया जाता है। लेकिन मैं तो किसी विरोधी को आज तो मैंने पार्लियामेंट में नहीं देखा। मतलब जो लोग आज संविधान दिवस पालन कर रहे हैं पार्लियामेंट में, उससे खुद मैं जानना चाहता हूँ, प्रधानमंत्री के पास से मैं जानना चाहता हूँ, आज यह संविधान से आप लोग ने पालन किया, वो सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रोग्राम था ना पार्टी का प्रोग्राम था? जब पार्टी का प्रोग्राम होगा तो ठीक है, आप किसी विरोधी को आपने नहीं बुलाया, कोई बात नहीं। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रोग्राम होगा तो सेंट्रल गवर्नमेंट तो सभी विरोधियों को रहना चाहिए था आज संविधान दिवस पर। और मैं बी आर अम्बेडकर जी के भाई, उनको भी प्रणाम मैं करता हूँ। उनका नाम आप लोग ले रहे हैं, लेकिन उनका संविधान, उनके जो कमिटी जो संविधान बनाया था, उस संविधान को तो आप लोग आज पालन नहीं किया, पार्टी का प्रोग्राम किया। उसके बाद प्रधानमंत्री ने खुद जो परिवारवाद का जो बात किया, मैडम, परिवारवाद का मतलब मैं आपको कहना चाहता हूँ, कल्याण सिंह का बेटा राजनीति करते हैं कि नहीं, अमित शाह का बेटा बीसीआई का सचिव है कि नहीं, विजय कल्याण सिंह का बेटे विधायक है कि नहीं, बादल देवनाथ, आपने प्रधानमंत्री को सुना था? और एक सेकेंड, उन्होंने क्या कहा? एक सेकेंड, इस पे क्लैरिटी होनी चाहिए, इस पे कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। प्रधानमंत्री ने क्या कहा था, आपने सुना था? प्रधानमंत्री ने ये कहा था एक परिवार से 2 लोग नहीं आ सकते हैं, एक परिवार से 2 लोग नहीं आ सकते, ये कहा प्रधानमंत्री ने। प्लीज मैडम सुन लीजिए, तथ्यों पे रहिए ना, फैक्ट्स को एनकाउंटर मत कीजिए। आप आरोप लगाइए, आपको बोलने के लिए बुलाया है, लेकिन गलत बयानी मत कीजिए, गलत बात मत कीजिए। प्रधानमंत्री का भाषण आपने सुना था, पहली बात, सवाल ये। मैडम, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का भी कहा जी, ये कोई सर ये बताइए, आपने प्रधानमंत्री का भाषण सुना था? तो इलेक्शन कमीशन का जो रूल, बादल देवनाथ, आपने प्रधानमंत्री का भाषण सुना था? बताइए, आपसे मैं क्या पूछ रही हूँ? आपने अभी कहा, आपने अभी जो बात कही, मैंने आपसे ये पूछा, प्रधानमंत्री ने कि अपने भाषण में ये कहा कि एक परिवार से 1 से ज्यादा व्यक्ति नहीं आ सकता। आपने भाषण सुना? सर मुझे पता है आपके पास सवाल का जवाब है नहीं, आपके पास सवाल का जवाब नहीं है बादल देवनाथ जी। आरोप लगा रहा है, ये आरोप बिल्कुल गलत है मैडम, क्योंकि प्रधानमंत्री जी को संविधान दिवस पर संविधान के दायरे में बात करना नहीं चाहना चाहिए, लेकिन परिवारवाद के बाद आज सेंट्रल हॉल में उन्होंने पॉलिटिक्स किया है। बिल्कुल यही बात मैं कहना चाहता हूं। प्रेम शुक्ला ये कह रहे हैं प्रधानमंत्री ने पॉलिटिक्स किया, परिवारवाद पर बोलकर उन्होंने पॉलिटिक्स किया। देखिए, परिवारवाद पर बोलकर कैसे जाओ? अगर उन्होंने बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा कि लोकतंत्र के लिए जिन दलों में लोकतंत्र समाप्त है, वो लोकतंत्र को पुष्ट करने का काम नहीं कर सकते। और कृपा करके बताइए ना, संविधान पर कौन बात कर रहा है? जब संवैधानिक ढंग से चुनाव, किसी भी प्रदेश में चुनाव हो और चुनाव होने के बाद विरोधियों के घर जला दिए जाए, विरोधियों के परिवार की महिलाओं पर बलात्कार किया जाए, 1.5 लाख लोगों को जो है प्रदेश छोड़कर भाग जाना पड़े, तो संविधान के साथ इससे बड़ा बलात्कार क्या हो सकता है? तो सुश्री ममता बनर्जी ने जिस तरह से संविधान को तोड़ने मरोड़ने का काम किया, जो संवैधानिक व्यवस्था है, चुनाव जो है शांतिपूर्ण ढंग से, चुनाव में विरोधियों के साथ आप विरोधियों के घरों पर हमले कर दें, विरोधियों के घरों में आग लगा दें, विरोधी जो है पड़ोस के राज्यों में शरण लेने के लिए मजबूर हो जाए, इस तरह की हरकत करने वाली ममता बनर्जी क्या संवैधानिक व्यवस्था को मानती है, जो संवैधानिक व्यवस्था के तहत सीबीआई के अधिकारों को सिर्फ इसलिए सीमित कर दे कि उनके भ्रष्टाचार को कोई उजागर न करे? इस तरह से बहस क्या तरीका है? प्लीज ठीक है, आपने सवाल उठा लिया ममता बनर्जी पर। प्रेम शुक्ला जी इसका जवाब देंगे बादल देवनाथ, लेकिन उससे पहले मैं कमेंट लेंगी चित्रंजन गगन जी से। चित्रंजन गगन जी, राजा का बेटा ही राजा बनेगा अगर अनुराग भदौरिया की बात कोई आगे बढ़ाऊं?
गलत बोल रही हैं आप। मैंने कहा देखिए अदिति जी, राजा बनेगा, मैंने गलत बोल रही हैं प्रधानमंत्री जी संविधान, आप तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम को ले आए इस डिस्कशन में, परिवारवाद पर प्रहार किया गया तो आप तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम को लेकर आ गए इस डिस्कशन में। बिल्कुल अनुराग भदौरिया जी प्लीज जवाब सुन लीजिए, चित्ररंजन गगन जी का जवाब। अदिति जी बोलिए, चित्ररंजन गगन जी की आवाज, चित्ररंजन गगन जी की आवाज। और एक बात, अनुराग भदौरिया, अनुराग भदौरिया योग्यता के आधार पर राजा बनेगा या परिवार के आधार पर राजा बनेगा? योग्यता के आधार पर राजा बनेगा कि परिवार के आधार पर राजा बनेगा? आप ये अपने आप से सवाल पूछिए। आप बन जाएंगे अपनी पार्टी के प्रेसिडेंट, आप बन जाएंगे अपनी पार्टी के प्रेसिडेंट, आपको बना दिया जाएगा सीएम कैंडिडेट? सोच लीजिए खुद इस सवाल का जवाब। चित्ररंजन गगन, कमाल की बात करेंगे, ये राजशाही में रहते हैं शायद, ये राजशाही नहीं है, ये लोकतंत्र है। जब आप कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं तो सबसे पहले डेमोक्रेसी समझिए, डेमोक्रेसी समझिए। बस आप बोलते चले जाएंगे सर, आप बोलते ही चले जाएंगे, आपको सुनना नहीं है, आपको सुनना नहीं है। आपको कब बोलना है? आपको कब बोलना है? जब गलत बात करनी है तब बोलना है, जब आपसे सवाल पूछा जाए तब बोलना है, या कुछ भी बोलना है आपको और कभी भी बोलना है? सुन लीजिए सर, पहले तो लोकतंत्र की बात कर रहे हैं तो इस डिस्कशन में लोकतंत्र आने दीजिए, इस डिस्कशन में लोकतंत्र आने दीजिए। इस तरीके से चिल्लाइए नहीं, चिल्लाने की जरूरत नहीं है। मुझे मजबूरन आपका ऑडियो डाउन कराना पड़ जाएगा, मैं आपको पहले ही बोल रही हूँ, मैं आपको पहले ही आगाह कर दे रही हूँ सर। अगर अब आप किसी और पैनलिस्ट के बीच बोले तो मेरी मजबूरी हो जाएगी आपका ऑडियो डाउन कराना, मेरा तो और मैं ऐसा करना नहीं चाहती हूँ सर, लेकिन मुझे मजबूर मत कीजिएगा। चित्ररंजन गगन जी। अदिति जी, अभी आप बोल रही थी, आप ही ने कहा कि सिस्टम है, लोकतांत्रिक ढंग से किसी का चुनाव होता है। यह सवाल ही बेहुदा सवाल है। परिवारवाद, परिवारवाद कहाँ से, किसका कहाँ परिवारवाद आ गया? कोई अगर किसी का लड़का अगर वह एमपी बनता है, एमएलए बनता है, मुख्यमंत्री बनता है, जनता उसको चुनती है। और इस ढंग से जो जनता से चुना हुआ व्यक्ति जब किसी संवैधानिक पद पर पहुंचता है तो वह जो है सो, अगर परिवारवाद आप उसको कर रहे हैं, इसका मतलब कि लोकतंत्र में आपको विश्वास नहीं है, लोकतांत्रिक व्यवस्था में आपको विश्वास नहीं है। भारत नहीं, चित्ररंजन गगन जी, पहली बात तो आपने कहा प्रधानमंत्री ने जो सवाल पूछा वो बेहुदा है। सर, इस देश की जनता भी कहती है योग्यता आधार हो या परिवार आधार हो। और दूसरी बात, अभी आपने जनता के बीच जाने की बात कही, कितनी पार्टियों के प्रेसिडेंट जनता द्वारा चुने जा रहे हैं सर? जरा आप ही बता दीजिए मुझे। नहीं, जो नहीं, अगर जनता चुनती है तो उसमें आप परिवारवाद कहां से आप ले आ रहे हैं? पार्टियों के प्रेसिडेंट, क्या ऐसा हुआ है? नहीं, चुन रही है ऐसा बताइए ना सर आप मुझे। अरे प्रेसिडेंट, आप सवालों को बेहुदा बता रहे हैं। अरे यह भाजपा नहीं है, और जवाब दे रहे हैं। नागपुर से नॉमिनेट नहीं होता है यहाँ पर, जो उसका सिस्टम है उसके आधार पर चुना जाता है। नागपुर से मनोनयन नहीं होता है कि फलना को अध्यक्ष बनाओ। और जो लोग नागपुर से मनोनीत होते हैं वे लोग यह कहते हैं कि हम लोकतंत्र और संविधान और लोकतंत्र की बात करते हैं। बिल्कुल सही, नागपुर से नहीं होता है। आपके विरोधी कहते हैं लालू प्रसाद यादव जी के यहाँ से होता है। नहीं, आपके विरोधी कहते हैं सर ये नागपुर से नहीं होता है, तो आप एक्चुअल बोल रहे हैं क्योंकि आपके विरोधी ये कहते हैं लालू प्रसाद यादव जी के घर से। अध्यक्ष किसने बनाया? नहीं, नड्डा को अध्यक्ष किसने बनाया? नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री का उम्मीदवार किसने बनाया? उस पर तो जवाब ले लीजिए, नागपुर से तय होता है। तेजस्वी यादव को सीएम मैंने कहा ना, परिवार पार्टी बनाई, पार्टी उनमें क्वालिटी देखी, पार्टी बनाई, उसमें कहां से परिवारवाद आ गया? समझ में आता नहीं है। ये लोग जो है सो केवल ढिंढोरा पीटते हैं, मूल समस्या पर बोलेंगे नहीं। यह नहीं बोलेंगे कि संविधान की हत्या इन लोगों ने की, यह नहीं बोलेंगे कि लोकतांत्रिक मर्यादाओं का हनन इनके द्वारा हुआ। और आज संविधान दिवस पर उत्सव मनाने चले ना देते हुए भी जवाब दे दिया कि पार्टी ने बनाया। पार्टी कौन सर? पार्टी कौन? पार्टी का प्रेसिडेंट कौन? पार्टी कौन चला रहा है? पार्टी का सिस्टम होता है अदिति जी, उसमें प्राइमरी मेंबर होते हैं, क्रियाशील मेंबर होते हैं, डेलीगेट चुने जाते हैं, राष्ट्रीय परिषद की बैठक होती है, राष्ट्रीय परिषद चुनता है। यहाँ पर नागपुर से नॉमिनेट नहीं होता है, यह सिस्टम है। दलों में परिवारों को आगे बढ़ाया गया है, उन पार्टियों में एक भी ऐसा काबिल व्यक्ति नहीं था जो उस पार्टी को लीड कर पाता। आप ये कहना चाह रहे हैं प्रेम शुक्ला जी, परिवार का व्यक्ति अगर काबिल है वो आगे बढ़ा रहा है तो आपको क्या दिक्कत है सर? इनकी पार्टी में और कोई उतना काबिल नहीं है। हमको दिक्कत नहीं है जी, लोकतांत्रिक व्यवस्था को दिक्कत है।
लोकतांत्रिक व्यवस्था को दिक्कत है कि आप किचन में से निकाल कर राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बना देंगे, आप 8वीं पास तेजस्वी को राष्ट्रीय अपनी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना देंगे, चारा चोरी के केस में जब आप जेल जाने लगेंगे तो आप जो है किचन में से निकालकर जो 4 लाइन बोल नहीं सकती खुद बिना लिख कर दिया हुआ उनको आप मुख्यमंत्री बना देंगे। उसके बाद आप लोकतंत्र की दुहाई देंगे, चारा चोर जो है वो संविधान की दुहाई देगा। तो ये तो हद हो गई इनका शुक्ला जी, ये समझ सकते हैं भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष निजी राय चैनल आदित्य जी बहुत संकट है कि मेरे बीच में जो लगातार लोग चिल्लाते हैं और आप इनको रोकती नहीं है। क्या मतलब है भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को बुलाने का? चितरंजन जी भारतीय जनता पार्टी को प्रवक्ता बुलाइए ही मतलब जब आप चिल्लाएंगे उनको तो मैं जब भी बोला हूँ तीनों लोग बीच में चिल्लाते रहे, पूरा टाइम मिला है सर। इस तरह से विक्टिम कार्ड मत खेलिए सर, आपको पूरा टाइम मिला है, आपको मैं क्लिप भेज दूंगी सर। इस तरह से नहीं हो इस डिस्कशन में सर। प्रेम शुक्ला जी इस डिस्कशन में सर सबसे ज्यादा लोग चिल्लाते रहे सर आप बोले हैं, सबसे ज्यादा आप बोले हैं और निजी हमले नहीं और निजी हमले सवाल का जवाब तो आप किससे जवाब लेने वाली है? चारों लोग मुझ पर आरोप लगा रहे हैं तो जवाब किससे लेने वाली है? और जब भी मैं जवाब दे रहा हूँ ये लोग चिल्ला रहे हैं। अगर सरकार आप चलाएंगे तो सर आरोप आप पर लगेंगे ना। सत्ता में अगर आप बैठे तो विपक्ष आरोप आप पर लगाएगा और जवाब आपको देना पड़ेगा सर। और हर आरोप का जवाब मैंने आपसे लिया है सर। प्रेम शुक्ला जी सुन लीजिए, उन्होंने कहा आपके यहाँ पार्टी प्रेसिडेंट नागपुर तय करता है। उनको नहीं समझ आ रहा, एक सेकंड के लिए क्या कहना चाह रहे हैं प्रेम शुक्ला जी आप? इस डिबेट में सबसे ज्यादा सर आप बोले। देखिए जब मैं आपको क्लिप भेज दूंगी इसमें, क्योंकि सबने आप पर आरोप लगाए तो जवाब देने का मौका सर आप ही को दिया। ठीक, प्रेम शुक्ला जी की आवाज नहीं आ रही। उत्तर दे रहा हूं, लोग कोलाहल कर रहे हैं, उस कोलाहल के कारण स्वाभाविक तौर पर मेरा जो फ्लो है वो टूटता है। मैं दूसरों के बीच में नहीं चिल्लाता। उनको हर बार इंटरप्ट किया है सर, हर बार इंटरप्ट किया। चलिए बहस पे आइए सर, वो कह रहे हैं सवाल सुन लीजिए सर। सवाल सुन लीजिए प्रेम शुक्ला जी। नहीं शुक्ला जी जवाब चितरंजन जी प्लीज, अब आप सवाल पूछेंगे और जवाब नहीं लेंगे तो नहीं चलेगा सर। जवाब भी लीजिए सर। सवाल पूछा आपने कि इनके यहाँ नागपुर तय करता है पार्टी प्रेसिडेंट कौन होगा, जवाब लीजिए प्रेम शुक्ला जी। देखिए भारतीय जनता पार्टी में मंडल अध्यक्ष से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष तक लोकतांत्रिक प्रक्रिया से चुना जाता है और पारदर्शी लोकतांत्रिक प्रक्रिया का पालन होता है। आप कृपा करके मुझे बता दीजिए कि जब राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बनाया गया था तो कौन सी पारदर्शी प्रक्रिया अपनाई गई थी? उनका क्या पार्टी में योगदान था? आरजेडी में मुख्यमंत्री बनने के पहले श्रीमती राबड़ी देवी का पार्टी के लिए क्या योगदान था? वो राजनीति में सक्रिय थी क्या? तेजस्वी यादव के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के पहले उनका राजनीतिक योगदान क्या था? उनका राजनीति में जो है आगमन होते ही राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाना, ये क्या लोकतांत्रिक प्रक्रिया है? ये बिल्कुल अलोकतांत्रिक प्रक्रिया है। और जिन दलों में लोकतंत्र, रघुवंश बाबू जो हैं किस तरह से तेज प्रताप यादव द्वारा ह्यूमिलिएट किए जाने के कारण परेशान हुए, ये सबने देखा। रघुवंश बाबू को कौन नहीं जानता था कि एक अनुभवी समाजवादी नेता को परिवारवाद के कारण जिस तरह से ह्यूमिलिएट किया गया, ये क्या लोगों ने नहीं देखा क्या? तो इस तरह की स्थितियां जो है बार बार परिवारवादी पार्टियों में पैदा होती है। जो परिवारवादी पार्टियां हैं वो दूसरों को ह्यूमिलिएट करके लोकतंत्र को खत्म करने का काम करती है। आडवाणी जी आज भी हमारे संरक्षक है जनाब। आप जरा जो है कुछ भी बोलने के पहले आप पुष्टि कर दी कैसे लोकतंत्र की हत्या होगी। आडवाणी जी हमारे संरक्षक है, आज भी हमारे मार्गदर्शक मंडल के सम्माननीय सदस्य हैं, आज भी हमारी कार्य समिति के जो है सदस्य हैं। वो क्या बात करते हैं? डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी आज भी जो है हमारी कार्य समिति के सदस्य हैं। एक आपने सवाल भी पूछ लिया, आपने सवाल भी पूछ लिया। प्रीतपाल सिंह, ठीक है सर, आप आरोपों प्रत्यारोपों के बीच जो सवाल है, अभी प्रेम शुक्ला ने कहा कि परिवारों ने ह्यूमिलिएट किया अपने ही पार्टी के दूसरे बड़े नेताओं को। प्रीतपाल जी ये सवाल तो आपकी पार्टी के भीतर से उठे। पूछिए लाल कृष्ण अडवाणी को टिकट नहीं दिया। ठीक, चितरंजन जी एक मिनट जवाब ले लीजिए सर प्लीज। दूसरे पैनलिस्ट को भी बोलने दीजिए, बहुत देर से वो भी अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। सर आपको पूरा मौका मिला ना वाद विवाद करने का। देखिए अपनी बात रखी है सर। ठीक, प्रीतपाल जी। अदिति जी बात ऐसी है कि जैसा प्रेम शुक्ला जी ने कहा, क्योंकि ये दिन आया 26 नवंबर, उससे पहले बहुत शहादतें हुई हैं
और जिनकी पार्टी में से कोई मेरे हिसाब से एक भी शहीद गिनाया नहीं जा पाएगा प्रेम शुक्ला जी से, वो आज ये बात कह के हमें बता रहे हैं कि भारत एक हिंदू राष्ट्र है। और ये द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो हमारा प्रेम्बल लिखा गया, जो 26 नवंबर 1949 को लिखा गया, उसमें क्या लिखा गया, ये उसी को तोड़ने की बात कर रहे हैं। और बहस किस चीज की? इनके ऊपर अगर पत्रकारों पे यूएपीए लग सकता है तो प्रेम शुक्ला के ऊपर भी यूएपीए लगना चाहिए। इस बात पे देशद्रोही बात करी है इन्होंने आपके चैनल लगवा दीजिए। भारत नहीं है, कहां से लगेगा? आपकी सरकार है भैया, कहां से लगेगा? आप कह रहे हो लगवा दीजिए ना, और आपकी हिम्मत हो तो लगवा दीजिए। चुनौती है मेरी, चैनल पे बोल रहे हैं, मेरी चुनौती है, आप लगवा दीजिए। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया चुनौती है, लगवा दीजिए यूएपीए। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है भारत का, ठीक है ना? भारत के संविधान की आज दिन मना रहे हैं और आप कह रहे हो वो कॉन्स्टिट्यूशन तोड़ दिया आपने बोल के कि हिंदू राष्ट्र है हिंदुस्तान। क्या बात कर रहे हो प्रेम शुक्ला? शर्म करो कोई तो। उन महान हिंदुओं से इतनी नफरत क्यों है प्रीतपाल सिंह आपको? महान शहीदों को याद करो जिन्होंने आजादी के लिए जान दी है। प्रीतपाल सिंह, राजनीति आपने कर ली, आपकी पार्टी की तरफ से कई सारे बयान भी आए इसी सवाल के इर्द गिर्द। उन्होंने क्या कहा? हिंदू कौन है? आपने सुना था उन्होंने क्या कहा था? मेरी एक बात है सिंपल सी, आपके शो पे अदिति जो हुआ है आपने सुना है, मैंने उस सुना, चीज को आप इसलिए जस्टिफाई कर रहे हैं ना, इसीलिए उस मैं चीज को आप जस्टिफाई कर रहे हो। पहली बात सुन लीजिए ध्यान से। उन्होंने कहा जब मैं हिंदू बोलता हूं तो मेरा मतलब कि आपने नहीं सुना, वो आपने नहीं सुना। ये तो आपको अपनी पार्टी के सलमान खुर्शीद साहब से भी कहना चाहिए, उनकी किताब में भी जिक्र है। मैंने कहा की बात उन्होंने की है, ये तो आपको सलमान खुर्शीद को भी बताना चाहिए, उनकी किताब में भी जिक्र है। ना मैं किसी और को जानता हूं, मुझे तो यहाँ पे प्रेम शुक्ला जी की आवाज सुनी जिन्होंने आपके चैनल पे ये उन्होंने हिंदू की व्याख्या कैसे की और किस जजमेंट का सहारा लेते हुए की? आपने सुना था? हिंदू राष्ट्र उन्होंने बोला कि नहीं बोला? आप ये बताइए हिंदू को उन्होंने किस तरह डिस्क्राइब किया? आपने सुना? पहले आप ये बताइए हिंदू को जो उन्होंने डिस्क्राइब किया वो आपने सुना था? आपने नहीं सुना। और आपसे जो सवाल है, आपसे जो सवाल है, सवाल का जवाब दीजिए। आप इस सवाल का जवाब दीजिए कि आपकी पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र को लेकर सवाल क्यों उठता है? चिल्लाइए नहीं, आपसे जो सवाल पूछिए उसका जवाब दीजिए। आपके पास सवाल का जवाब है तो दीजिए, नहीं तो कह दीजिए मैं जवाब नहीं दे मेरे पास। आपकी पार्टी के भीतर आंतरिक लोकतंत्र, सर आप बोलते रहेंगे, आपको बोलना अगर इस तरह से डिबेट करने का कोई फायदा नहीं है, डिबेट क्लोज कर देते हैं, इस डिबेट को क्लोज कर देते हैं, कोई फायदा नहीं है। इस तरीके से हिस्ट्रियोनिक्स में जाने की जरूरत नहीं है। और अब ये मैंने डिसाइड कर लिया है कि हम अपने दर्शकों का वक्त जाया नहीं करेंगे, तो आप लोग डिसाइड कर लीजिए, आराम से बात करेंगे, वाद विवाद करेंगे, हंगामा ही करना आपको। आपकी पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र क्यों नहीं है प्रीतपाल सिंह? ये प्रेम शुक्ला नहीं कह रहे हैं, ये आपकी पार्टी के नेताओं द्वारा कहा गया है। आपकी पार्टी को बीते सालों में कितने नेताओं ने छोड़ा है सबने देखा। और मैं तो और ज्यादा आगे भी नहीं जाऊंगी, अदिति सिंह को तो जानते होंगे आप, अभी 2 दिन पहले उन्होंने आपकी पार्टी छोड़ी है। 2 दिन पहले आपके शीर्ष नेतृत्व पर सवाल उठाते हुए। क्या जवाब है आपके पास? जब कोई छोड़ता है तो वो इल्जामबाजी लगाता है। आपको किसने कहा कि हमारी पार्टी में लोकतंत्र नहीं है और प्रक्रिया नहीं चल रही? उस चीज के साथ ही हमारी प्रेसिडेंट चुनेंगे। 125 साल 127 साल पुरानी पार्टी को आप ये बताएंगी? भारत की सबसे पुरानी पार्टी को ये बताएंगी जिसने देश की आजादी के लिए सबसे ज्यादा बलिदान दिया हो, सबसे ज्यादा जेलें काटी हो? उस चीज को ये बताया जाएगा? ये नहीं बताया जा सकता अदिति। जो कांग्रेस पार्टी है और जो प्रेम शुक्ला ने बात करी है ना, उस चीज का जवाब नहीं है। तो मैं तो एक सिंपल सी बात कह रहा हूं, कॉन्स्टिट्यूशन डे इसलिए था कि भारत एक सेकुलर कंट्री है और प्रेम शुक्ला, मेरी बात सुनिए, ये कह रहे हैं हिंदुस्तान एक सेकुलर कंट्री नहीं है। आप मुझे बताइए भारत एक सेकुलर कंट्री है कि नहीं है? अदिति सिंह, फर्जीवाड़े से लाया गया है, ये मैं फिर से कह रहा हूं।